भगवान है कहाँ रे तू, जो भी रस्में है वो सारी मैं निभाता हूँ, है कहाँ रे तू, भगवान है कहाँ रे तू, जो भी रस्में है वो सारी। जयपुर में एक शख्स ने बाइकर्स को मांझे से बचाने के लिए एक सेफ्टी आर्क तैयार किया है। उसी समय मेरे बच्चे एक पतंग की डोर आई और मेरे बच्चे की गर्दन कट गई। उससे वो बच्चा वहीं का वहीं एक्सपायर हो गया। उड़ाते आपको पतंग उड़ानी आती है जी, लेकिन ये बहुत अच्छा है, इससे मतलब बहुतों की जान बच सकती है। एक बुलेट में बंदा था, उसके मतलब हेलमेट ही पहन रखा था, फिर उसकी गर्दन कट गई थी। नमस्कार दोस्तों, आज जो अभी आपने वीडियो देखा ये है मकर संक्रांति की वीडियो। दोस्तों ऐसी वीडियो इंटरनेट पे लाखों हजारों मिल जाएगी। आप जो आसमान में इतनी पक्षी उड़ा करती थी वो सारी पक्षी गई कहाँ? तो दोस्तों उसका मेन कारण यही है कि कुछ तो इंटरनेट ने जो टावर लगती है उसकी रेंज से कुछ पक्षियां मर रहे हैं, और बचे खुचे पक्षियों को हम ऐसे त्यौहार मना रहे हैं जो मकर संक्रांति, इसमें हम जो पतंग उड़ाते हैं इसकी वजह से उनकी जाने जाती है। आप ऐसी वीडियो देख के आपको कैसा लग रहा है? मेरा तो एकदम दिल रो जा रहा है। ना तो वो उनकी जुबान है, ना वो बोल सकते हैं कि मेरे पैर में बंधा फंस गया है, मेरे पंख में फंस गया है, या किस तरीके से गले में फंसा हुआ है। वो दोस्तों वो उनकी जो माझा होती है, धागा होती है, उसके अंदर उनकी गले फंस जाती है, पंख फंस जाती है, और उनकी किसी किसी की पैर में फंस जाती है। मतलब कितनी तड़पते होंगे। उनके भी बच्चे होंगे, उनके बच्चे इंतजार करते होंगे कि मेरी माँ मेरे लिए खाना लेके आएगी, मेरे लिए कुछ चुगने के लिए लेके आएगी। दोस्तों लेकिन वो चीज़ें समझो आप कि उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। चलो दोस्तों हम लोग अपने मज़े के लिए चलो पतंग उड़ाते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन ऐसे मज़े की क्या फ़ायदा? ऐसे मज़े से हमें क्या मिलता है? दोस्तों आप एक बार इस चीज़ों पे विचार करें और आप अपनी आत्मा से इसको कनेक्ट करके देखें कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। मैंने दोस्तों जब वीडियो देखा मेरे आंसू निकल गए। ऐसे ऐसे में तो किसी की पंख कटा हुआ है, किसी की गला, किसी की ना पैर में फंसा हुआ है, ना तो उड़ सकते ना कुछ भी, वो लटके पड़े हैं। दोस्तों ऐसे देख के मेरी आत्मा इतनी रोई, मैं क्या बताऊं आपको। ऐसे ऐसे हम लोग अपनी मज़े के लिए किसी बेजुबान की जाने ले रहे हैं। दोस्तों इसका पूरा का पूरा हम लोग ही दोषी हैं। कोई माने या ना माने, इसका पूरा इंसान ही दोषी है। इंसान ने ही बनाता है और इंसान ने ही उड़ाता है। दोस्तों इस पे सरकार बैन लगाती है, लेकिन बैन भी उस तरीके से लगाना चाहिए, इसकी फैक्ट्री में ही बैन लगा देनी चाहिए। दोस्तों सरकार तो बैन तो लगाती है, लेकिन फैक्ट्री वाले को जो भी चीज़ें होता है वो इधर आती है, फिर इधर पब्लिक खरीद के फिर वैसे मतलब अपने मज़े के लिए करती है। दोस्तों ये सब चीज़ें ज़्यादा गुजरात में होती है, बंगाल में होती है, मुंबई में भी ये बहुत जगहों पर देखने को मिलती है, जैसे पतंग उड़ाते हैं। तो दोस्तों ये मकर संक्रांति अब मनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मनाते भी लोग हैं। तो इस तरीके से न मनाए कि जिससे किसी की बेजुबान की जाने जा सकती है। जिनकी माँ और बाप जो दाना लेने के लिए गए हैं अपने बच्चों को, वो घर वापस नहीं आए। यदि आप अपने ऊपर सोच के देखिए कि आप गए कहीं मार्केट में और आपके बच्चे घर पे इंतज़ार कर रहे हैं और आप वहाँ से न आएंगे, तो आपके बच्चे किस तरीके से फील करेंगे। यदि आपके माँ बाप, आप पतंग उड़ा रहे हो तो आप अपने ऊपर लेके थोड़ा सोचो। दोस्तों यदि आपके माँ बाप ने गए हैं बाहर और वो लौट के नहीं आए तो आपके ऊपर क्या बीतेगा, वो चीज़ें महसूस करके देखो एक बार कि कैसा लगता है अपने ऊपर। दोस्तों एक चीज़ और भी बात बताता हूँ, ये हम लोग सोचते हैं कि ये बेजुबानों की जान जाती है, लेकिन वरना ऐसा नहीं है। दोस्तों लोग भी समझ गए हैं और लोग भी समझ रहे हैं। कहीं कहीं तो ऐसा होता है सीन कि रोड पे ही ऐसे माझा लटका हुआ है, ऐसे माझा है और हमें ऐसे सीधे जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, गले में फंस जाता है, गला कट जाता है, किसी की क्या कट जाती है, किसी की आंख में लग जाती है, किसी की नाक कटती है, तो किसी की हाथ कट जाती है। दोस्तों तो ये इसी चीज़ को देख के गुजरात में
जो भी टू व्हीलर चलाने वाले हैं वो अपने टू व्हीलर के जो ग्लास होती है, शीशा होती है, उस पर एक इस तरीके से लगाते हैं आगे और फिर ऐसे पकड़ के चलाते हैं। जो माझा होती है वो आती है तो वही रोक लेता है, फिर अपने ऊपर अटैक नहीं करता है। तो दोस्तों ये चीज़ें क्या ज़रूरत है हमें पालने की, ऐसे मजबूरी क्या आ गई है कि जिससे हम अपने जान की ही अपने खतरा कर रहे हैं। यानी मान लीजिए कि हम खुद ही जहर बना रहे हैं और खुद ही पी रहे हैं, वैसा ही ये सेम हम खुद ही पतंग बना रहे हैं, खुद ही धागा बना रहे हैं, माजा बना रहे हैं, और वही चीज़ें हमारे फैमिली में लोग यूज करते हैं, उड़ाते हैं अपने मज़े के लिए, और वही आपके फैमिली में किसी की गला कट जाती है, किसी की मेरे फैमिली में, किसी और की फैमिली में। तो दोस्तों ये चीज़ें क्या ज़रूरत है, आप सोच के देखिए, एक बार समझिए, इस पे बहुत विचार करिए दोस्तों। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। यदि आप अपने मज़े के लिए किसी की जान ले सकते हैं तो आप इंसान ही नहीं, हैवान हैं। दोस्तों ये चीज़ें आपके अंदर सुधार होनी चाहिए, और यही चीज़ें हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि बेटा ऐसी कोई भी फेस्टिवल्स न मनाओ जिससे मतलब किसी की भी नुकसान हो। और वैसे भी फेस्टिवल्स किस चीज़ों की मनाया जाए, ये फेस्टिवल्स किस चीज़ के उपलक्ष्य में मनाया जाए। हम लोग को खुशियाँ, ये हम लोग जिस लोक में है, हमारे गुरुजी बोलते हैं ये खुशियाँ मनाने लायक है ही नहीं। यदि गुरुजी हमारे बोलते हैं कि यदि आज आप खुशियाँ मना रहे हो और कल आपके फैमिली में किसी की एक्सीडेंट हो जाए या आज ही एक्सीडेंट हो जाए तो वो फिर खुशियाँ मना के देखो कैसा खुशियाँ है, कोई भी खुशी नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों आप समझिए, आपसे रिक्वेस्ट है ये चीज़ों पे बैन होनी चाहिए। जो भी ऐसे फेस्टिवल्स में जो ऐसे उटपटांग सी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे मनाते हैं पटाखे फोड़ते हैं दिवाली में, वो उस पे भी बैन होनी चाहिए। और ऐसे फेस्टिवल्स पे जो मतलब ये सब चीज़ें यूज किया जाता है सामग्री, इस पे भी बैन होनी चाहिए। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग ही, यदि हम पब्लिक ही यूज नहीं करें तो कोई भी फैक्ट्री हो बनाना ही छोड़ देगी, क्योंकि उनकी माल बिकेगा ही नहीं। तो दोस्तों यदि हम लोग ही सुधार करें अपने आप में तो ये चीज़ें सुधार हो सकती है। हमारे गुरुजी बोलते हैं कि यहाँ पे कोई भी लोग सही नहीं है। आज आप खुशियाँ मना रहे हो, कल आपको ठिकाना नहीं है कि आप कब तक रहोगे यहाँ पे। आप अभी हो लेकिन कल आपकी आयु है या नहीं है। अभी आप चल खेल रहे हो, कूद रहे हो, 2 मिनट के बाद आपको पता नहीं चलेगा कि आप किधर गए, कहाँ पे हो, किस टाइम आपको भगवान के प्यारे हो जाओगे, ये आपको पता ही नहीं है। तो इसीलिए हमारे गुरुजी बोलते हैं कि यहाँ पे जो ये थोड़ी सी जिंदगी मिली हुई है, जीवन मिला हुआ है, तो इसमें पूर्ण परमात्मा की भक्ति करना चाहिए और खुशियाँ नहीं मनाना चाहिए। खुशियाँ भी उस टाइप का होना चाहिए। हमारे गुरुजी बोलते हैं कि हम खुशियाँ मनाते हैं किस चीज़ का, हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं और हमें मंत्र गुरुजी देते हैं। तो हम लोग गुरुजी बोलते हैं कि मंत्र जाप करो, उससे जो आपको खुशियाँ मिलेगी वो आप कोई भी फेस्टिवल्स मनाने से आपको उतनी खुशियाँ नहीं मिलेगी जितने आपको मंत्र जाप करने से मिलेगी। तो हमारे गुरुजी बताते हैं कि असली सुख तो भक्ति में है। जब आप भक्ति, हमारे गुरुजी बोलते हैं कि जब आप भक्ति करोगे तो इसमें जितना सुख है पूरी पृथ्वी पे ऐसा सुख आपको कहीं नहीं मिलेगा और आनंद ऐसा नहीं मिलेगा। तो यदि आपको सुख चाहिए, आनंद चाहिए, जो आप फेस्टिवल्स में इधर उधर ढूंढते हैं, कोई दारू पीता है, कोई ऐसे बेतुकी की हरकतें करता है, तो इन सब चीज़ों में खुशियाँ नहीं मिलेगी। जितनी खुशियाँ आपको पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने में मिलेगी वो तो आपको इस टाइप से खुशियाँ कभी भी नहीं मिल सकती है। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखें, यदि आपको ओरिजिनल खुशियाँ चाहिए तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का यूट्यूब चैनल है। उनका यूट्यूब चैनल का नाम है संत रामपाल जी महाराज, और एक दूसरा यूट्यूब चैनल का नाम है सतलोक आश्रम। और आप वीडियो देखिए, फेसबुक पे है, इंस्टा पे है, ट्विटर पे है, और साधना टीवी पे भी 7:30 से आता है सत्संग, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। जो उनकी सत्संग सुन के आनंद मिलेगी, आपको किसी भी फेस्टिवल्स या किसी भी तरीके से आपको वो आनंद नहीं मिल सकती है जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति में और सत्संग सुनने में आनंद मिलती है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि ऐसे फेस्टिवल्स मनाने में हम लोग को आनंद मिलता है तो दोस्तों आनंद का भी एक बुरा प्रभाव ये भी है कि कल गए आपके फैमिली कहीं रास्ते पे जा रही है और उनकी गले में लग जाए और उनकी गला कट जाए, तो वो महसूस करके आप पतंग उड़ाओ। यदि आपको महसूस नहीं हो रहा है तो आप उड़ाओ, खूब उड़ाओ पतंग। यदि आपको महसूस हो रहा है कि हाँ, यदि बीते गए दिनों में
मेरे फैमिली या मेरे ऊपर वो सिचुएशन आए तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे ऊपर कैसा लगेगा, तभी आप ये फेस्टिवल्स मनाएं और ये पतंग उड़ाएं। दोस्तों ये पतंग और फेस्टिवल्स मनाना गलत किस तरीके से है और किस तरीके से सही है वो आप समझदार हो, आप समझ जाओगे, क्योंकि ऐसे बेजुबानों की जान लेने में कोई फ़ायदा नहीं है। और यदि आप इतने वीडियो देखें और समझ रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है, आपका छोटा भाई समझ के आप लोग ये चीज़ों को इग्नोर करिए। दोस्तों यदि आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।